तहरीर नियाज अहमद खोसा। किस्त नंबर 4। मोहब्बत और मजबूरी, एतबार और बेएतबारी, वफा और बेवफाई की गिर्द घूमती तहरीर। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे वाकयात रूनुमा होते हैं जो उसकी जिंदगी पर बड़ा गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। एक छोटी मगर दिल को छूती हुई तहरीर जो हमारे मुआशरे का असल अक्स पेश करती है। अगर हमारे पास कानून की हुक्मरानी हो तो बेसहारा लोग इतने मजबूर ना हो। इन दिनों में शिकारपुर में था, मेरे पास एक अफसर था जिसका नाम मनसब शेख था। मनसब इतना ताबीदार और खिले दिल का मालिक था कि हफ्ते में एक बार खाना अपने घर से तैयार करवा कर आता। मनसब खाना इतना ज्यादा तैयार करवा कर आता कि पूरा दफ्तर सेर होविकर खाता। एक दिन मनसब ने मुझे कहा कि सर आपसे एक जाती काम है। मैंने कहा कि बोलो बेटा। मनसब ने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहिबा रहती है, इसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है। डॉक्टर साहिबा हमारी फैमिली का इलाज मुआवजा वगैरह करती रहती है। जैसा कि डॉक्टर साहिबा वाले सफेद पोश और लावारिस लोग हैं तो आए दिन उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। मैं मनसब की बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मनसब का कहना था कि आप नाम वाले अफसर हैं और आपका ताल्लुक भी सिंध की एक बड़ी कौम से है, इसलिए लोग अब से कतराते हैं। आप मेहरबानी करके कभी मेरे साथ डॉक्टर साहिबा के घर चलकर खाना खाएं। आपकी गाड़ी और पुलिस सिक्योरिटी देखकर लच लोफर किस्म के लोग डॉक्टर साहिबा की फैमिली के करीब नहीं आएंगे और इस बेचारी की फैमिली बहुत से मसाइल से बच जाएगी। मनसब की बात सुनकर मुआशरे पर और इदारों पर बहुत दुख और अफसोस हुआ कि लावारिस लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। मनसब मुझसे असरार करता रहा मगर डॉक्टर साहिबा के घर जाने से मैं कतराता रहा और मनसब को टालता रहा। एक दिन मनसब ने कहा कि सर डॉक्टर साहिबा अब से मिलने दफ्तर आना चाहती है। मैंने कहा भले, अब डॉक्टर साहिबा को दफ्तर बुलवा ले। एक दिन डॉक्टर साहिबा मनसब के साथ मेरे दफ्तर आ गईं। डॉक्टर साहिबा 30-32 साला खूबरू लड़की थी। इसने आते ही कहा कि भाई, एक मजबूर और लाचार बहन आपको अपने घर खाने पर बुलाना चाहती है और घर बुलाने का मकसद मनसब भाई आपको बता चुके हैं। मैं इसलिए आई हूं कि आपके आने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा मगर हम लोग बहुत से परेशानियों से बच जाएंगे। अल्लाह गवाह है, मैं तो हल्के रह गया था। डॉक्टर साहिबा की बात सुन के मैं कर भी किया सकता था इस मुआशरती बदमाशी पर। एक गैर शादीशुदा लड़की के घर आना जाना मुझे मायूब तो लग रहा था मगर डॉक्टर साहिबा ने भाई के कर ऐसे इल्तिजा आमेज लहजे में कहा था तो मुझे मजबूरन मनसब के साथ इसके घर खाने पर जाना पड़ा। अपनी 3 साला पोस्टिंग के दौरान में 3 या 4 मरतबा खाने पर डॉक्टर साहिबा के घर गया। फिर एक अजीब वाकया हो गया। मैं 1986 से हर साल रमजान शरीफ में उम्रे पर जाता रहा हूं मगर 2018 के बाद से वालिदा की वजह से उम्रे पर नहीं जा सका। वजह पहले मैं बता चुका हूं। ये बात 2004 की है। मेरे एक पुराने दोस्त जो डॉक्टर साहिब हैं, इस साल वो भी उम्रे पर आए हुए थे। डॉक्टर साहिब और हमारी कराची से एक ही फ्लाइट थी। ये वाज़ेह रहे कि डॉक्टर साहिब मेरे साथ चले ना थे मगर सफर के दौरान उनकी मुझ पर नजर थी। मैं उम्रा करके मक्का से मदीना शरीफ पहुंचा। एक दिन में रोजा रसूल पर एक दीवार से टेक लगाए बैठा के डॉक्टर साहिब सलाम करके मेरे साथ बैठ गए। दुआ सलाम के बाद मुझे शिकारपुर की डॉक्टर साहिबा के मुतालिक पूछा कि आपके इससे ताल्लुकात किस तरह के हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहिब को पूरी बात बता दी कि भाई, वो मेरी बहनों की तरह है, किसी और ताल्लुक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर साहिब ने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर साहिबा को पसंद करता हूं। मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी थी जो अभी दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सफर मैंने सिर्फ अब से रोजा रसूल के सामने पूछने के लिए किया है कि यहाँ आप गलत बयानी नहीं कर सकते। मुझे इस वक्त जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि आदमी छोटा हो या बड़ा मगर वो अपने दिल के हाथों कितना मजबूर और लाचार होता है और औरत के मामले में वो कितना हसास होता है और वो अपने दिली सुकून के लिए किया कुछ नहीं करता। डॉक्टर साहिब का नाम इसलिए नहीं लिख रहा कि उसके घर वाले इस आशिक लाचार को घर से निकाल देंगे।